नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 25 सालों से ब्रह्मा कुमारीज में चल रहे हैं और आपका नाम जैसा काम, नाम हंसराज, और जीवन में हंस जैसा सदा ही दूसरों को सुख देव बनकर सबको सुख देना, यही अभिलाषा लेकर जी रहे हैं हमारे हंसराज भाई। आप दिल्ली से आए हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं कि कैसे जीवन के 25 साल ब्रह्मा कुमारीज में आने से उनको क्या प्राप्तियां हुई, क्या जीवन में परिवर्तन आया। ऐसे दिव्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं हंसराज भाई। हंसराज भाई, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हंसराज भाई, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में आने से पूर्व आप भगवान किसे मानते थे? हम भगवान शिव को मानते थे, शिव की ही पूजा करते थे। ओके। और माँ बाप भी शिव की पूजा हाँ, करते माँ बाप की। अब मेरा जन्म भी मतलब मेरे जन्म से पहले 4 बहनें जन्म ले चुकी थी। अच्छा, और फिर पिताजी ने हमारे शिव का व्रत रखना शुरू किया तो मेरा जन्म हुआ था। क्या ये बात है। मेरा जन्म ही बाबा के मैंने 4 बहनों के बाद हाँ, एक एक भाई भाई का जन्म उसके हुआ। बाद भाई 2 हो रहे। 2 और हाँ, हैं, टोटल 7 लोग हैं। हाँ 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। मतलब काफी तपस्या करना पड़ा हाँ, आपको लाने के लिए। हमारे जन्म के लिए। तो परिवार में कितने लोग ज्ञान में हैं? परिवार में सिर्फ हम ज्ञान में, हमारा युगल भी ज्ञान में है। हम्म। और बच्चे भी मतलब जो वो रेगुलर क्लास नहीं करते लेकिन ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ, आप पहले आए कि आपकी युगल ज्ञान में आई? हमारी युगल पहले ज्ञान में आई। जब वो आई तो आपको फिर उन्होंने ज्ञान सुनाया? नहीं, ज्ञान उन्होंने नहीं सुनाया। मेरे को तो जैसे मैं वो ज्ञान में जाने लगी तो वो कहने लगी भी आप भी चलो। हमने उनको एक ही कहा भी मैं आपको सेंटर पे छोड़ सकता हूँ, ला सकता हूँ। अच्छा, आप जाओ। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्ञान से कोई इंटरेस्ट नहीं था? ज्ञान से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लास्ट में 2000 की बात, लास्ट टर्न था बाबा का यहाँ का। मैं बिजनेस करता था पेपर स्टेशनरी का। मेरे को मार्केटिंग के लिए आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता था बाजार। तो वो बोले भाई हमारी 16 को पार्टी जा रही है माउंट आबू, तो मुझे जाना है। तो थोड़ा दे अभिमान था, मैंने कहा तुम अकेले नहीं जाना, मेरे को मैं चलता हूँ साथ में आपको। और मेरा टूर का प्रोग्राम में राजकोट में था 14 तारीख को। मैंने कहा उनको जाने दो, हम अकेले चलेंगे। उनके कहने उन्होंने वो बात मान ली। उन्होंने बहन जी से परमिशन ले ली। और वो परमिशन कैसे बाबा ने दिलाई मुझे आज तक नहीं मालूम, क्योंकि अदरवाइज तो अलाउड नहीं होता बाबा के घर में ऐसे आना। मैं बिना ज्ञान 7 दिन का कोर्स किया कुछ भी नहीं किया था मैंने। जी। तो बस आना, वो युगल के साथ आने का मौका मिला। भाई युगल बोले जाना है, और मैंने कहा मैं लेके चलूंगा। तो हम अकेले आए थे, हालांकि पार्टियां भी आ रही थी लेकिन हम अकेले आए थे, हमें नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्टेशन पे उतरे, हम पार्किंग की तो उधर चले गए जहाँ टैक्सी वगैरह पार्किंग होती है, लेकिन वहाँ बताया गया भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। सुबह जब हम आए तो फिर यहाँ हमें तो नॉलेज थी नहीं। हम एक ही उस टाइम ये पहला सीजन था जो कि पूरा 20,000 का संख्या आई थी। अच्छा। उससे पहले कभी 20,000 की संख्या नहीं आई थी। और पूरा शांतिवन, इधर भी बरामदे में भी टेंट लगा, बिस्तर बिछा, जहाँ कोई रुका हुआ नहीं था। कब आए थे आप? 2000 में। 2000 में पहली बार आया? पहली बार आए थे होली के 2000 से। बहुत भीड़ थी यहाँ? बहुत भीड़ थी। क्या हुआ पे मालूम पड़ा कि भाई अलग अलग रहना पड़ेगा। हम अटैची एक लेके आए थे और हम बड़े कपड़े थैले में डाले, कांख में डाले, डोल रहे हैं, इधर जगह मिले उधर जगह मिले। लेकिन जगह बरामदे में रख के हम कब तैयार होके तो हम क्लास में अगले दिन जब गए, क्योंकि उस दिन तो लेट हो गए थे, अगले दिन जब क्लास में गए ना, तब दादी के मुख से मैंने दादी को इतना प्रसन्न देखा कि डबल से ज्यादा भीड़ आई हुई थी, लेकिन दादी बड़ी खुश थी आज बाबा के इतने बच्चे आए हैं। मेरे को लगा यार हमारे घर में तो एक मेहमान एक्स्ट्रा आ जाए बगैर बताए तो सर घर पे सर उठ जाता है। क्या खिलाएंगे, पिलाएंगे, कैसे रखेंगे। तो उधर मैंने कहा दादी इतनी खुश है। और दादी का एक शब्द आज भी मुझे याद है। दादी ने कहा मुझे मालूम है कि सबको बहुत रहने में बहुत असुविधा है, कहीं भी रहने पड़ रहा है, लेकिन किसी भी भाई को अगर कोई असुविधा हो तो दादी की खटिया पे आके सो सकता है। बड़ा अच्छा लगा। भाई लगा कि हाँ वाकई कोई चीज है, अपनापन लगा कि भाई घर में आए हैं। माता जी की आपकी जो युगल हैं, हाँ, उनके पुण्य प्रताप से, उनकी योग से आप हाँ, यहाँ पर पहुंचे। वो निमित्त हमारी युगल बनी हमारे यहाँ लाने। गुरु है। हाँ,
ऐसे पति परमेश्वर को गुरु आप मानते हैं, मानते हो वो लेकिन वो हमारे पत्नी परमेश्वर है। वो इस मामले में जी, कोई जी। वो नहीं कि वो हमारी मार्गदर्शक भी रही लास्ट मार्गदर्शन। तक, अभी तक भी वो हम्म, मतलब हमारी मार्गदर्शक है। जी, 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 जी। तो जब बाबा आए, हमें तो नॉलेज नहीं थी, जी बाबा आए हम्म, तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पलटने का वो था। अच्छा। जब हम हॉल में एंटर किए हम्म, तो हॉल में कम से कम नहीं तो 20,000 का हॉल फुल था। ओके। और हम मेरा जो मुझे बैठने की जगह 17 नंबर गेट पे मिली, जो कि 22 गेट है। जी, जी। 17वें नंबर गेट पे मुझे, क्योंकि हमारी नॉलेज में तो कैसे बैठा जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे। तो अंदर जाके देखा 20,000 का हॉल पैक है और उसमें 70% माताएं बहनें हैं। 6:30 बजे दादी संदली पे बैठी थी, 7 बजे के लगभग बाबा आए थे। 6:30 बजे के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस था हॉल में, और 12:30 बजे तक बाबा रहे, 11:30 बजे तक बाबा रहे थे। 5 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो बुद्धि में मन में एक ही चीज आई कि 14,000 माताएं बहनें 5 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ जाएं। ये तो जादू से कम नहीं। ये तो एक भगवान का ही कार्य, वाकई भगवान थे तो ये काम हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। अच्छा, प्रत्येक और 4 जैसे ही बाबा गए तो हॉल में इतना शोर था, इतना शोर था, सुन नहीं रहे थे कोई भी। खुशी का हाँ, ठिकाना। खुशी का शोर था, तो सुन नहीं रहे थे कोई भी। जी, और जो 5 घंटे पहले जो पिन ड्रॉप साइलेंस था, वो सोच के कि ये, तो उस निश्चय ने हमें आगे बढ़ाया। बहुत सुंदर। हंसराज भाई, जैसे कि 25 साल कम नहीं होते, बहुत ज्यादा, तो कोई भी परिस्थितियां होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन परिस्थितियों को कैसे पार करते आप? असली तो क्या है कि बाबा ने मुझे पकड़ा है। जब मैं बाबा के घर में आया था तब भी मैं बहुत विकट परिस्थिति में था, और लगभग मैं 6 महीने से सो नहीं पाया था, और मैं किसी को अपनी वो प्रॉब्लम बता भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि अपनी युगल को भी आधी बातें बता पाता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पारिवारिक परिस्थिति में ऐसे फंसे थे हम कि हम बड़ी विकट परिस्थिति में थे। लेकिन बाबा ने वो जो 6 दिन यहाँ रुका मैं आके, तो मैं 3 दिन लगातार सोया था, तो वो मेरा पुनर्जन्म था एक, अदरवाइज तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। अच्छा, बाबा ने बचा दिया। बाबा ने मुझे ये बचाया। माना ज्ञान योग की शक्ति से हर परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। उसके बाद भी बाबा ने, क्योंकि देखो हम आत्मा है, इतने जन्मों में कर्म तो किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं किए, बहुत कर्म किए, 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारे थे। लेकिन बाबा ने मुझे गोदी में उठाकर वो पार करवाए, और अभी नैनों में पाल रहा है। आप ये सोचिए कि मैं 25 सालों से मेरा परमानेंट बिजनेस नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी। वाह, क्या बात। लेकिन निश्चय बाबा पे इतना है कि भाई बाबा बैठा है और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हम बाबा का हाथ छोड़ते हैं। हजरत भाई, जैसे कि आप ज्ञान मार्ग में चल दिए, लेकिन चलते चलते ऐसा होता है कि कभी कभी बाबा भी मदद नहीं करता है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय ये की चीज सोचनी चाहिए कि मेरे को जो अपना अनुभव रहा है, ऐसा आता है, मतलब कई चीजें आती हैं, क्योंकि ये अपने कर्मों का भी हिसाब किताब है। अच्छा, वो भी तो हमें चुकटू करने हैं। बाबा उस समय हमारे कामों को साक्षी होकर देख कर रहा है, लेकिन बाबा पे निश्चय इतना होना चाहिए कि मेरे पीछे वो बैठा है। जब आप इतना निश्चय कर लेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी विकट से विकट स्थिति ठहर नहीं सकती। मैंने अपने लाइफ में एक कहानी सुनी थी कि कोई अच्छा पुरुष था, वो परमात्मा में बड़ा विश्वास रखता था, और लोग ये कहते थे कि जब वो चलता था तो उसके साथ जो है ना 4 पाँव के कदम होते, 4 कदमों के निशान होते थे, कि 2 लोग कहते थे 2 भगवान के पाँव में, 2 इसके पाँव में। वो उसका टाइम थोड़ा सा खराब आया, पहले नज़दीक वाले साथ छोड़ गए, फिर और नज़दीक वाले छोड़ गए, लेकिन जब वो चलता था उसके 4 पाँव के निशान नजर आते थे, तो वो रहता था भगवान मेरे साथ है। तो एक दिन अचानक वो चल रहा था तो उसको 2 पाँव नजर आए, विकट परिस्थिति में था, वो सर पकड़ के बैठ गया, बोला भगवान मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, दुनिया साथ छोड़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज आप मेरा साथ छोड़ गए, 2 पाँव रह गए, तो आज आप मेरा साथ छोड़ गए, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब परमात्मा ने उससे कहा, बच्चे तेरी ये गलतफहमी है,
ये 2 पाँव के निशान तेरे नहीं मेरे हैं, तुझे तो मैं गोदी में उठा रहा हूँ, तेरे 2 पाँव के निशान गए हैं। और ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव है, ये मेरा जी। पिछला 25 सालों का जो अनुभव है वो मुझे गोदी में उठा के लेके चल रहा है, मुझे उसने चलने ही नहीं दिया। वो अच्छा। खुद चल रहा है और चला रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर मैं अपनी उसमें लाइफ देखूंगा, अगर मैं अपनी पूरी लाइफ जीवनी लिखूंगा, तो कैसे कैसे रिश्तेदारों से जो आज के संबंध हैं, ये सब हिसाब किताब थे। कैसे कैसे संबंधों में हिसाब किताब थे, कैसे बाबा ने चुकतू करवाए, ये मैं ही जान। वो मतलब हमारा बाबा का अनुभव एक ऐसा है, जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया और उसको स्वाद लगा, वो उछल तो सकता है कि बहुत स्वाद है, लेकिन बता नहीं सकता कि इतना स्वाद है। तो स्वाद का जो है अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं। और नेचुरल है कि बाबा के सहयोग जो आपको प्राप्त हुआ है, हम उस सहयोग को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो मैं तो सोच भी नहीं सकता, बाबा ने मुझे इतना इतना अपने गोदी में उठा के रखा है। आज तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कर रहा हूँ, ये बाबा कर रहा है। बाबा ही कर रहा है। सोचता हूँ कि ये हो कैसे गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। सही बात है। और बाबा के सहयोग से ही आज इतना लंबी यात्रा आपने तय किया है, और आगे भी करते बाबा रहेंगे। के घर में आने का मुझे सौभाग्य मिला। बस मैं जब पहली बार सेवा में आया था, तो यहाँ सब्जी डिपार्टमेंट हमारी सेवा थी। वहाँ हरीश भाई जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब कोई विशेष ऐसी चीज़ बताओ, क्योंकि नए नए थे हम तो। आनंद तो आया था पहले में ही, मतलब हमें अनुभव हो गया था, भाई लग गया था कि भाई बाबा है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब कोई विशेष बात बताओ। उस आत्मा ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया एक वर्ड में ही। उन्होंने मुझे कहा, बोला हंसराज भाई एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? बोला जब भी मधुबन बाबा के घर आने का मौका मिले, छोड़ना मत। मौके का फायदा आप उठा लेते, छोड़ना मत। वो उनकी बात मुझे ऐसी लगी। मैं बिजनेस पे जाता था अहमदाबाद वगैरह, मैं मौका छोड़ना छोड़, मैं मौका बना के अहमदाबाद निकलता था, तो यहाँ से आता था, तो यहाँ से। तो बाबा ने मुझे अपने घर में स्थान भी दे दिया। मैं जब भी आता हूँ, मुझे बगैर किसी चीज़ की कोई दिक्कत के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और बाबा ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, करवा लिए, जो मेरी ताकत के परे थे, सोच के परे थे, ताकत के परे थे। वाह, बहुत सुंदर। हंसराज भाई, जैसे कि आप एक गृहस्थी हैं, हाँ। पूरा परिवार को आप संभाल रहे हैं, हाँ। और आप अनुभव बार बार आपके मुख से बाबा बाबा शब्द निकल रहा है, तो नेचुरल है कि सब कुछ ऊपर कर रहा है। तो आप गृहस्थी होते हुए ट्रस्टी आप कैसे बनते? ट्रस्टी ये था कि मेरे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती थी कि एक बार मैंने कोई काम किया, वो काम पूरा करने के लिए मैंने 6 महीने का टाइम लिया था, और 6 महीने में मैं उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। बहुत जगह मैंने वो किया हुआ था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बाबा एक बार मैं मधुबन आया, 2 दिन में रुका था, तीसरे दिन मुझे मैसेज आया, आपका काम हो गया, आप आ जाओ। बाबा ही ऊपर से करवा रहा। वो मैंने कहा ना, मेरी लाइफ जो बचपन से ही, जो ज्ञान से पहले जो मैं सोचता था ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी भूल थी। वो बाबा ही करवा रहा था। और बाबा को मतलब मुझे जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, और जीरो से फिर हीरो बनाने का एक मौका दिखाया है कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे। और मुझे ये अनुभव हो रहा है, बाबा ही मेरे जन्म से ही बाबा मेरे साथ था, है और रहेगा। आपको नई दुनिया नजर आती है कि बिल्कुल सामने दिख रही है। देवी देवता जब बाबा कह रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। नई दुनिया के नज़ारे बिल्कुल क्लियर देखते हैं, देवी देवता लगता है, अनुभव होता है। ये नहीं कि सामने कुछ दिख रहा है, लेकिन एक अंदर से वो हमें है कि हाँ हम थे ना। कौन बोल रहा है? हमें बाबा बोल रहा है। वो जो सारी सृष्टि का रचयिता वो बोल रहा है ना, फिर उसमें तो सोचने की बात ही नहीं रहती। अब ये नशा जो है ये हमको देवी देवता बनाता है। एक शराबी भी शराब पी लेता है तो नाले में पड़ के वो भी नशे में रहता है कि मैं विश्व का बादशाही हूँ, बादशाह मेरे हाथ में है। लेकिन ये तो स्वयं भगवान हमको देकर एक ज्ञान का नशा हमको चढ़ाया हुआ है कि हम ही विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। वो देखो बाबा, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब बाबा ने जो चीज बताई है, नई दुनिया छोटी सी थी, आगे बाबा ने हमें पकड़ लिया, बाबा ने हमें चुन लिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी अभी तो सेवा में, पहले लिखने की भी है। बाबा ने कुछ लिखवाए भी, बहुत मैं लिखवाया भी हुआ है। देखो बाबा कब सफल करता है वो। वाह, कुछ लिखते भी हैं, लेख हाँ, वगैरह लिखा बाबा ने बहुत। एक सृष्टि चक्र का 5000 साल का है,
उसके ऊपर बाबा ने बहुत लिखवाया हुआ, बाबा ने लिखवाया हुआ। ना किताब बना रहे आप? हाँ, वो मतलब किताब बना नहीं रहे, वो देखो बाबा के उसको क्या सफल करते हैं कि 5000 साल का ड्रामा कैसा है। और जैसे वाल्मीकि ने पूरा रामायण लिखा, हाँ, ऐसे उसी ही आप बाबा ने 5000 पूरा तक। 5000 साल का ड्रामा लिखा हुआ बहुत है। सुंदर। आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या घर पे रहते तो अपने बिजनेस में जाते थे, हम्म, अपना कर्म करते थे। सुबह अर्ली हमने जब से बाबा के बने, हमने कभी क्लास नहीं छोड़ी, मुरली क्लास कभी मिस नहीं की, अमृत वेला कभी मिस नहीं किया, जैसा भी हुआ। ये नहीं है कि हमने क्लास रेगुलर की तो के वो थी, अभी भी मतलब क्लास में होते हुए भी एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे झटका झुटका कहते हैं, लेकिन बाबा ने कभी क्लास मिस नहीं करने दी, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और बाबा की सेवा के प्रति मेरा बड़ा लगाव था, वो बाबा ने ऐसी ऐसी सेवा करवा ली, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कठपुतली बनकर आप सबसे बाबा ने करवा लिया। एक शब्द आता है अशरीरी, अशरीरी की परिभाषा क्या अर्थ है उसका? अशरीरी की परिभाषा हमने जो अनुभव किया, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और हमारा मन बिल्कुल क्लियर हो, कहीं भी बुद्धि इधर उधर नहीं गई हो, और कोई भी मतलब चिंतन और कहीं नहीं चल रहा, सिर्फ बाबा का चिंतन चल रहा हो कि बाबा कर्म करावनहार बाबा है, और बाबा ही सब हमारे कर्मों को जानता है, हमारे तीनों लोगों को बाबा तीनों कालों को जानता है। जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो बाबा से जुड़ने के लिए हमें बाप समान बनना पड़ता है कि जैसे पावर, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता, वैसे हम आत्मा भी शरीर में तो हैं लेकिन शरीर में दिखाई नहीं देती। जब हमें शरीर का भान थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि मैं शरीर हूं नहीं, मुझे उस बाप से मिलना है, तब जब हम उसमें अनुभव करते हैं तो शरीर का भान हम भूल जाते हैं कि हम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, सिर्फ उसी में ही बुद्धि लगी रहती है। वो सिर्फ स्टेज आती है, कुछ ज़्यादा देर नहीं ठहर पाती, वो 2-4 मिनट ही ऐसा अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। हाँ, 2-4 मिनट का जो लगभग जो सुख मिलता है, वो पता लगता है कि मैं कहीं और था। शरीर में आने के बाद अनुभव होता है कि अब मैं कहीं और आया, कहीं और से घूम के आया हूँ जैसे। अच्छा, माना कहीं और थे। हाँ, अब कहीं और आया। हंसराज भाई, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में जब आप इस ज्ञान योग में चलने लगे, तो क्या पहले के जीवन और अभी के जीवन में कितना परिवर्तन है? असली जीवन तो अब जिया है, पहले कुछ जीवन नहीं था। पहले तो एक मेहनत करके अपना चला रहे थे, समय को चला रहे थे, और अभी मोहब्बत में चला रहे हैं। अभी तो लगता है कि जीवन अब जीने का मौका मिला है। क्योंकि पहले तो हर एक आदमी के प्रति ये था, मन में ये रहता था ऐसा कर लो, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन अब तो ये कि सभी के प्रति शुभ भावना रहती है, सबका अपना 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 पार्ट है। ये एक बहुत अच्छा यहाँ का वो मिला है बाबा से मुझे, कि हाँ, संजीवनी बूटी जैसे कि बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो उसका एक साधन भी दिया बनाने के लिए कि जब भी कोई समस्या आती है किसी भी व्यक्ति से, हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम हो गया, 25 साल में भी अब जाके थोड़ा सा ये अनुभव होने लगा है कि सभी मेरे अपने स्थिति में आ गई। हाँ, बहुत सुंदर। तो हंसराज भाई, आज जिस प्रकार जिस पड़ाव में हैं, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना है? फ्यूचर हमने सिर्फ एक ही चीज छोड़ी, बाबा जो कराए। मैं कठपुतली बन गया कि नहीं, बाबा जो कराए। रीजन मैं अपना बताता हूँ, जो मैंने सोचा बाबा के बनने के बाद वो नहीं हुआ, और जो बाबा को करवाना था वो बाबा ने करवा लिया, तो उसके बाद हमने सोचना ही छोड़ दिया कि मेरा है, बाबा करवाने वाला है, उसको करवाना है, वो करवा रहा है। वाह, करन करावनहार वो है, मैं करनहार हूं। बाबा ही मतलब हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को पालना दी है, और 25 सालों से तो मतलब ये अनुभव एक्चुअल में तो अब अनुभव होने लगा कि जन्म जब हमारा बाबा के उससे हुआ है, तो पूरे मतलब लौकिक जन्म में जीवन में भी बाबा मेरे साथ था। अच्छा, क्योंकि बाबा ने वो काम करवा ली कुछ सोच भी नहीं सकते, तो फटाफट करवाता था, लेकिन बाबा को अपना बनाना था। लास्ट में वो परिस्थिति आई तो हम बाबा के बने। कभी गुस्सा आता आपको? पहले आता था, अब नहीं। ज्ञान में आने के बाद नहीं आता? ज्ञान में आने के बाद भी काफी दिन तक आता था। क्या कि सामने वाला लगता था झूठ बोलता है, ये चीज ऐसा कर रहा है, तब लगता था कि भाई गुस्सा आता था, लेकिन टाइम लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से
जीत निकल। प्राप्त कर लिया आपने गुस्से के ऊपर। हाँ, अब ये है कि कोई वो नहीं रखता, ठीक है, कोई इसका अपना पार्ट है। गलत भी बोल रहा है तो गलत बोलने का पार्ट है इसका। बाबा ने हमें एक नून दिए, मतलब एक बाबा का एक शब्द याद, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, बाबा का एक मुरली का एक शब्द याद आता है। बाबा कहता है कि हर आत्मा में उसके पार्ट की नूंद फिक्स है। और उसके बाद बाबा एक और कहता है कि कोई भी आत्मा अपना पार्ट बजाने बिना रह नहीं सकती। तो बाबा भी बंधा हुआ है। फिर वो उसके प्रति गुस्सा रहता है किसी के भी। बहुत सुंदर। कमियां बहुत थी, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं थी, बहुत कमियां थी, लेकिन बाबा ने जैसे मूर्तिकार होते ना, शिल्प, उन्होंने जैसे निकाली भी, दर्द भी हुआ, लेकिन उसको सहन कर लिया। ना रिक्त स्थानों के पूर्ति बाबा ने किया। क्या बात। नहीं, मतलब बुरे, मतलब अपने पिछले कर्मों के हिसाब के, अब मालूम पड़ा कि कर्मों के हिसाब किताब थे, लेकिन बाबा अब आहिस्ता आहिस्ता बाबा चुप करवाता जा रहा है। उसका परिणाम, उसका कैसे कह सकते हैं कि जो पहले हमारे में भारीपन रहता था लाइफ का, अब वो किसी के प्रति भारीपन नहीं है वो। वाह, क्या बात। हंसराज भाई, दादियों की तो आपने पालना लिया होगा। हाँ, बड़ी दादी के लिए, गुलजार दादी की बहुत पालना ली हमने। अच्छा, क्योंकि आप दिल्ली के हैं। दिल्ली के थे हम, दादी से मतलब हर राखी पे, हर दिवाली पे मिलने जाते थे। अच्छा। और हमारा लक ऐसा था कि बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हमारे दोनों साथ पूरा परिवार जाते थे। दादी हमें अकेले में मिलती तो मतलब कई बार तो हमें आधा आधा घंटा दादी के साथ मिला। क्या बात। एक बार दादी ने मेरे से पूछा भाई आप कैसे चले, फिर मैंने कहा भाई मैं डायरेक्ट बाबा से मिला था तो चला। तो दादी ने पूछा, बोला कि आपको निश्चय कैसे हो। मैंने कहा दादी पहली बार मुलाकात में ही हो गए। तो दादी ने एक वरदान दिया था, यू आर ए मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, कि आपको फर्स्ट बिना किसी ज्ञान के बाबा में निश्चय हो गया। वो वरदान मुझे आज भी आगे लेके जा रहा है। अव्यक्त पालना में आप हर पल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज भाई, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का काम है, बाबा करवा रहा है, तो अभी भी निमित्त बन के बैठे, बोल वो रहा है, बुलवा हम रहे। तो दोस्तों, यह आप निश्चित समझ लें कि ये वर्तमान जो समय चल रहा है, यह एक प्रकार से अव्यक्त पालना का पार्ट चल रहा है। और हर ब्राह्मण आत्मा ये महसूस करे कि हमें बाबा के साथ और सानिध्य और उनका सहयोग हर पल हर क्षण हमें प्राप्त हो रहा है। और जो ये इस चीज़ को भापता है, समझता है, वो अनुभव करके आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे हंसराज भाई आज हमारे इस एपिसोड में आपने कितना ही सरल शब्दों में आपने बताया कि कैसे बाबा के सहयोग से हमारा ये जीवन चल रहा है। और 2017 में बाबा का आना बंद हुआ और आज 7 साल हो गए तो भी वो अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। उस समय साकार पालना थी, अब अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। और वो अव्यक्त पालना आज भी इनके जीवन से निखर के दिखाई देता है। तो ऐसे ही आप जो भी ब्राह्मण आत्मा इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, वह इस चीज को आत्मसात करें कि भगवान की मदद इस समय संगम युग पर संपूर्ण रूप से हर बच्चे के प्रति संपूर्ण स्वाहा बनने की है, बाप समान बनने की है। आप खुद को तैयार करें और अपने आप खुदा आपके सम्मुख है और वह आपको मदद देने के लिए तैयार है। तो फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू हंसराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाले और हमारे स्टूडियो में, ज्ञान मंथन स्टूडियो में पहुंचने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इसे इनवाइट किया और हम आपके पास आए।